हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एकादशी व्लॉग में। आज सुबह सुबह सरप्राइज़ मिला, मुझे पता चला कि आज है एकादशी। मेरा माइंड बिल्कुल भी सेट नहीं था पहले दिन से कि आज एकादशी होगी। हस्बैंड जी सुबह उठ के पूजा पाठ कर रहे थे, मैं उठी थी थोड़ा लेट। अचानक मुझे सरप्राइज़ मिला और पता चला कि हस्बैंड जी फास्ट भी रखने वाले और मुझे फास्ट वाला खाना रेडी करना था। मैंने फटाफट किया ऑर्डर ऑनलाइन, क्योंकि राजगिरे का आटा घर पर नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम से कोई फास्ट किया ही नहीं है। तो आटा मंगाया, फटाफट मैंने राजगिरे का हलवा बनाया। राजगिरे के आटे की वो आटा लगाया आलू के साथ में, और अब आलू की रसे वाली सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। सब्ज़ी बन गई, हलवा बन गया, अब बन रही थी राजगिरे के आटे की रोटी। मैंने रोटी बस लंच बॉक्स जितनी ही बनाई थी, 5-7 ही, लेकिन फाइनली जब लास्ट वाली रोटी आई ना, तब जाके मेरी रोटी की शेप बिल्कुल राउंड हुई है। क्योंकि इस आटे की रोटी बनाना ही बड़ा टास्किंग होता है। देखो सब टेढ़ी-मेढ़ी है, पर लास्ट में जब मैंने सबसे लास्ट वाली रोटी बनाई ना, वो एकदम गोल बनी थी, नॉर्मल जैसे रोटी बनाते वैसे। इस आटे के साथ मतलब ना, वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करना ही बहुत मुश्किल होता है। जब लास्ट रोटी आती है तब तक जाके एक रोटी की शेप सीधी होती है, क्योंकि इसमें ये आलू के साथ मैश होता है ना, तो इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन पता नहीं अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो खैर लास्ट रोटी कितनी सुंदर दिख रही है ना। अब हस्बैंड जी का लंच बॉक्स रेडी करेंगी, वो जाएंगे ऑफिस। उसके बाद भी बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि आज एकादशी और इसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी होते हैं रैंडम फैमिलीज़ में। ये लग गया था हस्बैंड जी का लंच बॉक्स रेडी है। मैंने लस्सी बना दी है, राजगिरे के आटे की रोटी, हलवा और रसे वाली आलू की सब्ज़ी। या हस्बैंड जी आते हैं रात को घर पे लेट, तो इतनी देर भूखे नहीं रह सकते, तो दिन में ही लंच ले लेते हैं। हमारे बोलते भी है शाम को अंधेरा होने के बाद लंच नहीं करना चाहिए। उनके जाते ही मैंने भगवान के लिए भोग लगाने के लिए फ्रूट्स ऑर्डर किए। ये पता नहीं कुछ मॉइस्चराइज़र मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दिया गया है इसमें, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने अमाउंट से ज़्यादा की आप शॉपिंग करेंगे तो आपको फ्री दिया जाएगा। फिर मेरे भगवान को 1 बजे जब दिए सब कंप्लीट हो गए, उसके बाद फ्रूट लंच करवाया, क्योंकि उसके बाद भगवान विश्राम करते हैं। और शाम को जब भगवान के वापस से हम उठाते हैं और गेट खोलते हैं, उसके बाद आरती वगैरह होती है। तो अभी फ्रूट लंच के बाद भगवान को करवाते हैं विश्राम। शाम के बजे थे 5, मैं उठ गई थी। मैंने अलसाए हुए मुरझाए हुए जो भी फूल वगैरह थे मंदिर में सब हटाए। एक्स्ट्रा के बर्तन वगैरह जो होते हैं पानी के, सब बर्तन हटा दिए। उसके बाद मैंने दिया बाती करी भगवान की शाम की। कुछ लोग इसको सांझी बोलते हैं, कुछ दिया बाती बोलते हैं। ये करने के बाद मैं चली गई किचन में। अब रात को भगवान को सुलाने से पहले भी कुछ खिला पिला के तो सुलाएंगे ना, तो इसके लिए मैंने मैंगो जूस बनाया। तो भगवान को दूध और मैंगो जूस का भोग लगाएंगे। हस्बैंड जी का भी फास्ट है, तो वो भी दूध और मैंगो जूस ले लेंगे रात को सोते टाइम पे। जनरली मुझे पसंद नहीं आते मैंगो या मैंगो जूस, पर हस्बैंड जी का जब भी फास्ट वगैरह कुछ होता है तो मैंगो जूस ज़रूर बना देते हैं, क्योंकि ये सीज़न के फ्रूट्स है, उसी टाइम ही अच्छे लगते हैं। मैंगो जूस रख दिया मैंने फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए, जब तक हस्बैंड जी नहीं आते, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे वो ही भोग लगाएंगे। कि वो घर आने के बाद वो ही लास्ट में सोते टाइम भगवान को दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाते हैं और भगवान को सुलाते हैं। भगवान के ऑर्नामेंट्स वगैरह सब वो हटाते हैं। अभी भगवान जी दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे, सो डोंट डिस्टर्ब देम। तो भगवान जी को भोग लगाया जाता है, आचमन करवाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, मुँह धुलाया जाता है। उसके बाद भगवान को विश्राम कराएंगे। तो भगवान के जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, हम भी कहीं जाके आते हैं, पूरे दिन तैयार रहेंगे, तो सोते टाइम डेफिनेटली कोई ऑर्नामेंट्स या मेकअप किया होगा तो हम हटाएंगे ही ना, तभी कंफर्टेबल नींद आती है। तो भगवान के भी ऑर्नामेंट्स और एक्स्ट्रा मेकअप जो होता है वो सब हटा दिया जाता है और भगवान को आराम से विश्राम करवाया जाता है। भगवान जी को चाहे भोग लगाना हो, उठाना हो, सुलाना हो, सब काम मोस्टली हस्बैंड जी ही करते हैं। मोस्टली भगवान जी के सारे काम तब करती हूँ जब हस्बैंड जी घर पे अवेलेबल नहीं होते, या फिर उस टाइम पे कुछ भी किए जाने वाले काम होते तो मैं कर देती हूँ। ये बोल सकते हैं कि मैं सपोर्टिव रोल करती हूँ पूजा पाठ के जो मैटर होते हैं घर में उस टाइम पे। चलिए भाई, भगवान जी का श्रृंगार वगैरह सब हटा दिया गया। अब भगवान जी के आगे फ़ैन लगाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा, ऐसे लड्डू गोपाल को कैसे नींद आएगी। लड्डू गोपाल छोटे बच्चे हैं ना, उनको फुल बच्चों जैसे फैसिलिटीज़ चाहिए, तब भगवान अच्छे से विश्राम करेंगे। सो गुड नाइट भगवान जी, आप सोइए। अब हमारे कार्यक्रम चालू होंगे, क्योंकि हमारे थोड़ी ना फास्ट है, हम तो कुछ खाएंगे ना। तो हस्बैंड जी आते टाइम पे मुझे पूछे थे आप क्या खाओगे, तो मैंने कहा एज़ यूजुअल पानी पूरी बिना पूछे ले आया करो। लड्डू के लिए आया डोसा और मेरे लिए पानी पूरी, क्योंकि हस्बैंड जी का आज फास्ट है तो हम खाएंगे ना कुछ स्पेशल। तो हम चलते हैं।